पात्र व्यक्ति जो हो, तो फिर यहाँ पर पात्र व्यक्ति को दान दिया जाए। क्योंकि अगर आप कुपात्र व्यक्ति को दान देंगे तो वो आपका दान आपको ही गति प्रदान करेगा दूसरी, क्योंकि अधर्म की रक्षा होगी, उससे तो अधर्म बढ़ेगा, वो अधर्म आपको भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपका ही बीज डाला हुआ है। आपने अगर किसी कुपात्र व्यक्ति को दान दिया तो वो उससे गलत कार्यों को ही करेगा। जैसे आप मान लीजिए आपने किसी गलत व्यक्ति को दान दे दिया और गलत व्यक्ति को दान दे दिया, उसने जा करके, आपने कुछ पैसे थे उसको दे दिए, उससे उसने मदिरा पी ली, मदिरा पी करके किसी के साथ गलत कार्य कर दिया, तो ये गलत कार्य भी तो अधर्म है। उसका सूचक कौन बना, उसका बीज डालने वाला कौन बना, तो उसके बीज डालने वाले आप ही बने। आप अगर उसे गलत कार्य के लिए दान न देते तो किसी के साथ गलत भी नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई एक नियत काल, सही समय पर, भगवान ने कहा सही पात्र व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझ कर, पहली बात भगवान ने कहा कि भाई इसको कभी भी उपकार ना समझें, इसको अपना कर्तव्य समझें, कर्तव्य समझकर सही काल में भगवान ने क्यों कहा कि एक सही समय पर ही दान देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है आपके दान की, पर आप उस समय ना दे करके उससे बाद में कह रहे हैं कि आप इतना ले लो, तो फिर उसके समय निकलने के बाद किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। तो भगवान ने कहा सही समय पर और पात्र व्यक्ति को, तो पात्र व्यक्ति का ध्यान जरूर रखें। भगवान ने कहा है कि भाई कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, कोई भगवान का कार्य कर रहा है, तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के दान दीजिए। जैसे भगवान की कथाएं हैं, कथाएं हो रही हैं, आपके यहाँ कोई कथा का कार्यक्रम हुआ है, उसमें कथा हो सके आपके यहाँ पर, आपके मोहल्ले में, उसके लिए दान मांगा जा रहा है, तो आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि भगवान का कार्य होगा, भगवान की कथा होगी, उससे जन जन तक कथा पहुँचेगी और एक मन में सबके भगवान के प्रति एक प्रेम स्नेह बढ़ेगा। क्योंकि व्यास जी कथा सुनाएंगे और यहाँ पर भगवान ने भी कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो कथा का जब प्रचार होगा धन के द्वारा, जब आप धन देंगे, क्योंकि हर चीज़ धन से ही होती है, और जब आप कथा के लिए धन देंगे तो कथा से भगवान के नाम का प्रचार होगा, उससे धर्म की रक्षा होगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब उन्होंने कहा पात्र व्यक्ति, तो मतलब कोई धार्मिक चीज़ हो रही हो, कोई कथा है, कोई सत्संग है, इसके लिए हम दान दें। अगर कोई जरूरी व्यक्ति है, फिर आप ये विचार ना करें कि व्यक्ति आपका संत वेश धारण करके आया है या फिर कौन सा वेश है, क्योंकि आप और हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें लोभ की इच्छा है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई पहली बात तो कर्तव्य समझना है, कोई ऐसा भावना ना हो कि मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि जब हम कर्तव्य समझते हैं तो लेने की भावना नहीं होती। और जब हम ये समझते हैं कि हमने इस पर एहसान किया है, या फिर हम व्यापार करने बैठते हैं तो हम कहते हैं भाई हमने दान दिया है, इसके बदले कुछ आशीर्वाद हमें मिल जाए, कुछ चीज़ हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर भगवान ने विशेष रूप से कहा, पहली बात कही भगवान ने कि कर्तव्य समझना है, आपको दान देना है पर लेने की इच्छा नहीं रखनी। क्योंकि देने का जो व्यक्ति है, जो दे रहा है, उसको कभी भी लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे इससे कुछ मिल जाए। तभी भगवान ने पहली बात कही पात्रता, दूसरी बात कही समय और तीसरी बात कही पात्र व्यक्ति को। तो भगवान ने कहा भाई पात्र व्यक्ति को दो, क्योंकि उससे धार्मिक कार्य होगा, कोई सत्संग का कार्य है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था चलाता है जो लोगों को भोजन देती है, या किसी का अनाथालय है, ऐसी जो जगह हैं, भगवान ने कहा इसको दान देना चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की रक्षा होती है। पर अगर आप ये मान लीजिए और दान करते समय आपको वेश का ध्यान नहीं रखना है कि कौन संत है, कौन गरीब व्यक्ति है, जिसको भी विशेष रूप से आपका मन कहे कि भाई इसको ज़रूरत है, उसको दान देना ही चाहिए, यही आपका कर्तव्य है। तभी भगवान ने कहा भाई सही समय में दीजिए। पर यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कुपात्र व्यक्ति ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसा भी होता है कि वेश धारण भी कर लेते हैं और आपके धन का मिसयूज करते हैं। तो भगवान ने कहा भाई पात्रता को जांच लो, क्योंकि अगर पात्रता को नहीं जांचा, आप दान दे रहे हो, दान लेने वाले से उसके कार्य को जरूर पूछो कि भाई आप किस कार्य में इसको लगाओगे, क्या कार्य करोगे इससे। जब आपको लगे कि ये सही कार्य के लिए मांगा जा रहा है धन, तब आप उस धन को दान में दो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई पात्रता को जांच लो, पात्र व्यक्ति को दान दोगे तो धर्म की रक्षा होगी, और कुपात्र व्यक्ति को दान दोगे तो धर्म की हानि होगी। तो यहाँ पर धर्म का एक ही चरण है दान, तो हमें बड़ी सतर्कता से इस कार्य को कहना चाहिए, किसी को भी हमें नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि किसी गलत व्यक्ति को दान दिया तो उससे अधर्म ही बढ़ेगा, क्योंकि उसने मदिरा पी ली और किसी के साथ गलत कार्य किया, तो ये हमने अधर्म को ही बढ़ावा दे दिया है। हमने पैसा लिया, उसने किसी से छल कपट करके वो पैसा इकट्ठा कर लिया, और कोई गलत कार्य उससे वो कर रहा है या किसी को परेशान कर रहा है, तो वो भी उससे आपकी ही तो हानि होगी, आपकी ही वजह से तो वो गलत कार्य में लगा है। आप उस धन को नहीं देते तो वो
गलत कार्य कभी कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि दान दें, धर्म का एक ही चरण है, पर पात्र व्यक्ति को और सही समय में और कर्तव्य निष्ठा से दें, कर्तव्य समझें। दान को कभी भी एहसान न समझें कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। भगवान ने हमें मनुष्य तन दिया है तो दान करना हमारा कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य जान करके ही हमें इस कार्य को करना है, पर सतर्कता से करना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।